श्री राम का विजय और उनके घर वापस आने का उत्सव यानी कि दिवाली। अयोध्या का राम मंदिर तो सभी को पता है, लेकिन अयोध्या के साथ साथ पुरातन काल में राम भगवान के पूरे भारत में कई जगह मंदिर बनाए थे। ये मंदिर भिन्न काल में और भिन्न वास्तुशैली में बने हैं और उन्हीं मंदिरों में से 2 मंदिर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी नाम की जगह है और यहाँ श्री राम का एक पुरातन मंदिर है जिसका नाम है कालाराम मंदिर। ये मंदिर राष्ट्रकूट काल में बना था जो 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में आता है। लेकिन रोचक बात यह है कि यहाँ जो श्री राम भगवान की मूर्ति है वो 2000 साल पुरानी है। पंचवटी ये स्थान रामायण में से एक महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ पे श्री राम ने लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ वनवास के 2.5 साल बिताए थे। इस जगह मुस्लिम लोगों का आक्रमण हुआ था और उन्होंने यहाँ बने मूल मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तब मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों ने मंदिर में से श्री राम जी की मूर्ति के रक्षा हेतु मूर्ति को गोदावरी नदी में डाल दिया था। 18th सेंचुरी में सरदार रंगराव उडेकर जी ने अपने स्वप्न में गोदावरी नदी में डाली हुई काले पत्थर में बनी राम जी की मूर्ति को देखा था। फिर उन्होंने गोदावरी नदी में खोज की, तब उन्हें वो मूर्ति भी मिल गई थी और उन्होंने 1788 में उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था और यहाँ पे ये मंदिर बनवाया था। ये मंदिर एक भव्य कोर्टयार्ड के बीच में निर्मित किया गया है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 मुख्य मंडप है जिनसे सभा मंडप में प्रवेश किया जाता है और आगे अंतराल और गर्भगृह है। ये मंदिर काले पत्थर में निर्मित है और इनसे बनाने में तब 12 वर्षों का समय लगा था। मंदिर में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है जो काले पत्थर में है, इसीलिए इस मंदिर को कालाराम नाम पड़ा है। मंदिर के परिसर में और भी देवताओं की मूर्तियां हैं। गोदावरी नदी के तट पे बसा ये मंदिर शतकों पुराना इतिहास, भक्तों की श्रद्धा और श्री राम के आशीर्वाद का साक्षी है। भारत में श्री राम का एक ऐसा भी मंदिर है जहां मुस्लिम समाज के लोग भी प्रार्थना करने आते हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 500 साल पुराना श्री राम का एक बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का नाम है कोदंड राम मंदिर। स्थानीय लोगों में इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। वोंतुडू और मित्तुडी नाम के 2 चोर थे जो आगे जाके श्री राम के भक्त बने और उन्होंने इस 32 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किया था और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के बाद उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। उनकी मूर्तियां आज भी मंदिर में है। इस मंदिर का निर्माण चोला और विजयनगर के राजाओं के समय में हुआ था। ये मंदिर विजयनगर वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इस मंदिर में कुछ ग्रंथ और काव्य भी लिखे गए थे। बनीर पोतन्न एक प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने इस मंदिर में तेलुगु भाषा में उनका प्रसिद्ध संग्रह महाभागवतम लिखा था जो श्री राम जी को समर्पित था। वाविली कोलानु सुब्बाराव, जिन्हें आंध्र की वाल्मीकि कहा जाता है, उन्होंने रामायण का तेलुगु भाषा में अनुवाद इसी मंदिर में किया था। ये मंदिर संदरा शैली में निर्मित हुआ है। इस शैली में मंदिर का गर्भगृह स्क्वायर शेप का होता है और गर्भगृह को प्रदक्षिणा पथ भी होता है। मंदिर एक बड़े कोर्टयार्ड के अंदर है। मंदिर में 3 गोपुरम है, उसमें से पूर्व दिशा की ओर जो गोपुरम है वही मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर में 32 स्तंभों का रंग मंडप है जिसमें देवता, अप्सरा और याली इनके सुंदर शिल्प शिल्पित किए हैं। आगे मुख्य मंडप है जिसमें अनेक कार्विंग्स है। फिर अंतराल और गर्भगृह है। गर्भगृह में श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है जो एक ही पत्थर में से शिल्पित की गई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि संपूर्ण गर्भगृह एक ही पत्थर में से काव किया गया था। मंदिर में विष्णु जी के कई अवतार शिल्पित हुए हैं, उनमें से ये नरसिंह अवतार है। ये वेणुगोपाल की मूर्ति है। वेणु यानी कि बंसुरी। इस मूर्ति में श्री कृष्ण बंसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये श्री राम की मूर्ति है जिनके एक हाथ में धनुष है, उनके बाजू में माता सीता है और नीचे श्री राम के भक्त हनुमान भी है।
गर्भगृह के बाहर ये अप्सराओं से बने स्तंभ है। मंदिर के परिसर में हनुमान जी के लिए एक मंदिर बनाया हुआ है। रामायण के हिसाब से वनवास के समय श्री राम ने इस परिसर में समय बिताया था। ये भारत की एक ऐसी जगह है जहाँ मंदिर के बाहर वर्ष में एक बार राम जी और सीता माता का विवाह मध्य रात्रि में होता है। इसके पीछे ये कथा है कि चंद्रदेव ने श्री राम का विवाह नहीं देखा था। तब चंद्रदेव ने श्री राम को उनका विवाह देखने की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री राम ने उनकी इच्छा पूर्ण की थी। उसी प्रसंग के कारण ये विवाह पूर्णिमा के मध्य रात्रि में हर साल में एक बार होता है। इस मंदिर की और एक विशेषता है कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी दर्शन करने आते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि इमाम बेग नाम के अधिकारी राजा अब्दुल नबी खान के लिए काम करते थे। वो एक बार इस मंदिर में आए थे। तब उन्होंने वहाँ के भक्तों से ये पूछा था कि क्या श्री राम को अगर पुकारा जाए तो क्या वो उत्तर देते हैं। तो भक्तों ने कहा था कि अगर पूर्ण हृदय और भक्ति से उन्हें पुकारा जाए तो वो उत्तर देते हैं। तब उन्होंने 3 बार राम नाम पुकारा था और उन्हें 3 बार प्रतिक्रिया मिली थी। उसके बाद वो श्री राम के बड़े भक्त बन गए थे। तब से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ प्रार्थना अर्पण करने आते हैं और ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। क्या आप इन मंदिरों के बारे में पहले जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम।